स्वागत है आप सभी का। मैं हूं गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में तेजी से फैल रहा है स्वाइन फ्लू का संक्रमण। 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। जांजगीर चांपा में भी एक महिला की मौत हुई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या 135 हो गई है। तो लगातार यहाँ पर जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है। स्वाइन फ्लू का ये संक्रमण बढ़ता जा रहा है। काफी तेजी के साथ फैल रहा है स्वाइन फ्लू। 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। बिलासपुर में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। जांजगीर चांपा में भी एक महिला की मौत हुई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पीड़ितों मरीजों की संख्या 135 हो गई है। तो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वाइन फ्लू का कहर देखा जा रहा है। अब कुल मिलाकर ये संख्या 135 तक पहुंच गई है और पिछले दिन तकरीबन 7 नए मामले सामने आए हैं। यानी 24 घंटे में 7 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बिलासपुर में एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। जांजगीर चांपा में भी एक महिला की मौत हुई है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या 135 तक पहुंच गई है। और आपको बता दें लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू बढ़ रहा है और 7 नए मरीजों की पुष्टि हुई है पिछले 24 घंटे में। बिलासपुर में एक संक्रमित मरीज की मौत हुई। जांजगीर चांपा में भी एक महिला की मौत हुई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 4 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों की संख्या 135 तक पहुंच गई है। तो लगातार ये मामले बढ़ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अंकुश शर्मा से। अंकुश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी हम देख रहे हैं? लगातार स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोविड संक्रमण के बाद कोविड संक्रमण तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अब स्वाइन फ्लू ने सबकी चिंताएं बढ़ाई हुई हैं। दरअसल प्रदेश में 133 से ज़्यादा मरीज मिल चुके हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो करीब 7 मरीजों की पुष्टि फिर से हुई है, जिनमें से 6 मरीज सिर्फ रायपुर जिले से पाए गए हैं। और अब गंभीर बात यह है कि अब स्वाइन फ्लू से मौत के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं। प्रदेश में अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं और पिछले 24 घंटों में अगर बात करें तो बिलासपुर संभाग के जांजगीर चांपा की एक महिला की मौत हुई है, जिसका बिलासपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू के लगातार बढ़ते हुए संक्रमण के कारण अब थोड़ा सा स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और महामारी नियंत्रण विभाग जो है उसकी चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग निगरानी बनाए हुए है और स्वास्थ्य विभाग की कोशिश है कि इस संक्रमण को रोका जाए। महामारी नियंत्रण विभाग जो है उन्होंने सभी प्रदेश के जितने भी जिला हैं सभी जिला स्तर के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है और ट्रेसिंग करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ट्रेसिंग करने के बावजूद भी लगातार कोशिशों के बाद भी ये संक्रमण जैसे बढ़ते जा रहा है उससे चिंताएं जो है प्रदेश में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल अंकुश, और फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू का जब से पहले केसेस सामने आए थे दुर्ग और कांकेर से ये केसेस मिलना शुरू हुए थे, उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग और महामारी नियंत्रण विभाग जो है लगातार अलर्ट मोड पर है। सभी प्रदेश के सभी जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के और जिला प्रशासन के, उनको निर्देशित किया गया है कि इस तरीके की बीमारी एकदम से पैर पसार रही है। चूँकि बारिश का मौसम है और बारिश में इस तरीके से संक्रमण लगातार विस्तारित होता है, इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अलग से टीमें बनाई गई हैं और उन टीमों का एक ही काम है कि इस वायरस को, इस फ्लू को ट्रेस करना है कि जहां पर भी मरीज मिल रहे हैं वहां पर मरीजों के साथ रहने वाले, मरीजों के संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनके लक्षण भी देखे जा रहे हैं, उनकी भी ट्रेसिंग की जा रही है, उनकी भी टेस्टिंग की जा रही है और टेस्टिंग करके ये पता लगाया जा रहा है कि ये संक्रमण जो है आखिर इतना ज़्यादा फैल कैसे रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, उन तमाम विषयों पर ख्याल रखा जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग, महामारी नियंत्रण विभाग स्वाइन फ्लू पर लगातार नज़र बनाए हुए है, बावजूद इसके संक्रमण तेजी से विस्तार कर रहा है। बिल्कुल, और अंकुश यहाँ पर अगर संक्रमण की बात की जाए तो क्या कुछ लक्षण देखने को मिल रहे हैं, इसको लेकर भी क्या जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो स्वाइन फ्लू का लक्षण फैला हुआ है उसमें 2-3 जो लक्षण हैं वो मुख्य रूप से सामने आ रहे हैं। सर दर्द होना, एकदम से बुखार आना और हाथ पैर में दर्द बने रहना, लंबे समय तक दवाई का उपयोग करने के बाद भी बुखार ठीक ना होना और लगातार छींक आना, ये संक्रमण जो है इस फ्लू में सामने आ रहे हैं। और जैसे ही संक्रमितों को या मरीजों को इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं तो स्वास्थ्य विभाग में सबसे पहले उन्हें एडमिट कराया जाता है और प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में अलग से स्वाइन फ्लू के लिए व्यवस्था कराई गई है। कोशिश ये है कि कोई भी मरीज गंभीर ना हो पाए। अगर कोई मरीज गंभीर हालत में मिलता है तो उसे तत्काल प्रभाव से प्रदेश स्तर की अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है। हालांकि सबसे ज़्यादा लक्षण जो हैं वो उन्हीं जगहों पर मिल रहे हैं जो प्राइवेट अस्पताल में चेक करा रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में जो टेस्ट करा रहे हैं उन लोगों में ज़्यादातर ये स्वाइन फ्लू के लक्षण मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी नज़र बनाए हुए है और कोशिश कर रहा है कि इस संक्रमण पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। लेकिन जिस तरीके से संक्रमण प्रदेश में फैलते हुए दिखाई दे रहा है उससे स्वास्थ्य विभाग की, महामारी नियंत्रण विभाग की, प्रदेश के लोगों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ी हुई हैं। बिल्कुल अंकुश, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि लगातार ये लक्षण तो सामने आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ किस तरह से इससे बचा जाए, क्या कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या इसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है? ये हमारी मांगे जो हैं बहुत पुरानी, ऐसा नहीं है कि इसके लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये संक्रमण विस्तार करना शुरू किया है तब से स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर निगरानी बनाए हुए, निगरानी बनाने के साथ साथ एडवाइजरी जारी की गई है। प्रदेश के सभी CMHOs जो हैं, जो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि अपने अपने जिले में अलग अलग ब्लॉक मुख्यालयों से लेकर छोटे छोटे ग्रामीण स्तर तक जागरूकता का अभियान चलाए। और जागरूकता का अभियान चलाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जिन जगहों से ये संक्रमण मिल रहा है वहाँ पर ज़्यादातर गंदगी जैसे इलाके देखे गए हैं, जहाँ पर सुअर पालन जो है जहाँ पर हुआ है वहाँ से ये संक्रमण फैलना शुरू हुआ था। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि डॉक्टर्स का ये मानना है कि इम्यूनिटी के आधार पर ये संक्रमण जो है मरीज को लगता है, लोगों को संक्रमित करता है। जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको बहुत कम चांसेस है, लेकिन चांसेस उनके भी हैं और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको ये संक्रमण जल्दी से पकड़ रहा है। और यही कारण है कि लगातार प्रदेश में संक्रमितों की संख्या जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल अंकुश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार स्वाइन फ्लू प्रदेश में बढ़ रहा है और ये चिंता भी बढ़ा रहा है। हालांकि लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की जा रही है।